खेती किसान, बदलते भारत की शान। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। परिश्रम करने से ही चाहने वाले कार्य पूरे होते हैं। केवल मन की इच्छा करने से नहीं। प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। दोस्तों, अपने सफर को जारी रखते हुए हम यहां आ पहुंचे हैं मथुरा, उत्तर प्रदेश में, जहां पर स्थित है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो पूरी तरह से बकरियों के लिए समर्पित है। गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी पर इस संस्थान में न केवल कृत्रिम गर्भाधारण की उन्नत तकनीकों को विकसित किया जा रहा है, बल्कि बकरी पालन को और बेहतर कैसे बनाया जाए उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ दी जाती है। तो हम हैं यहाँ केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में। यहाँ रुख करते हैं कि बकरी पालन को और बेहतर यहाँ पर कैसे बनाया जा रहा है। पशुपालन शुरू से ही हमारी आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति का पर्याय रहे हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन आय का अतिरिक्त जरिया रहे हैं। लेकिन अगर कम स्थान और कम व्यय पर पशुपालन करना हो तो बकरी पालन सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि गाय भैंस के बाद बकरी के दूध की काफी मांग रहती है। इसमें भरपूर मात्रा में तत्व और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। बीते कुछ सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशुगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 में देश में बकरियों की कुल संख्या 148.88 मिलियन थी। ये साल 2012 की तुलना में 10.1% ज्यादा है। बढ़े हुए ये आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि किसान और पशुपालक बकरी पालन में खासी रुचि ले रहे हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन से लेकर इनके खान पान, रहवास और यहाँ तक कि किस स्थान पर किस नस्ल की बकरी पाली जाए, इन तमाम बातों का ध्यान रखना होता है। पशुपालक के इन सभी सवालों के लिए एक ही जवाब है, और वो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम। इस संस्थान की स्थापना 12 जुलाई 1979 में की गई थी। उद्देश्य था बकरी को आजीविका और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी पशु बनाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थान में शोध और शिक्षा के माध्यम से बकरी की उत्पादकता और बकरी पालकों की आय बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। संस्थान में 4 विभाग हैं: पशु प्रजनन, पशु दैहिकी एवं जनन, पशु पोषण व उत्पाद प्रौद्योगिकी, पशु स्वास्थ्य। इन 4 विभागों के वैज्ञानिक किस तरह के शोध कर रहे हैं, कैसे वो पशुपालकों की मदद कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हमारा यह संस्थान 1976 में शुरू हुआ था। पहले यह संस्थान इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत एक गोट रिसर्च सेंटर की भांति स्थापित हुआ, और 12 जुलाई 1979 को 1979 में ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स एक मुख्य संस्थान की तरह एस्टैब्लिश्ड हुआ। हमारा ये संस्थान बकरियों के हर क्षेत्र के ऊपर कार्य कर रहा है। जो इसका बेसिक मैंडेट है वो जो गरीब की गाय को उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, चाहे दूध, मीट, फाइबर, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के ऊपर अनुसंधान करना और उसकी वैल्यू एडिशन के बारे में उसके ऊपर कार्य करना है। इस संस्थान में हम लोग लगभग पिछले 44 वर्षों से लगातार बकरी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 15 करोड़ बकरियां हैं और उसमें की 39 नस्लें हैं। इन सभी नस्लों के ऊपर हम लोग लगभग कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग इस संस्थान के अंतर्गत एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग लगभग 19 स्टेट के अंदर कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग 24
नस्लों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लगभग 30 सेंटर जो हमारे पूरे भारतवर्ष में कार्यरत कर रहे हैं। इसमें हमारे संस्थान ने लगातार शोध कार्य करते हुए 11 पेटेंट भी अर्जित किए हैं और लगभग हमने 18 के करीब डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज को हमने कमर्शियलाइज भी किया है। भारत में करीब 14 करोड़ 9 लाख से अधिक बकरियों की आबादी है, जो बकरियों के मामले में विश्व में हमें दूसरा स्थान दिलाता है। देश के कुल बकरियों में से करीब 76% सीमांत या छोटे ग्रामीण परिवारों द्वारा पाली जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में इनके उत्पादों की मूल्य वृद्धि व एकीकृत बकरी पालन के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती दूध व मांस की मांग इस क्षेत्र में मुनाफे के द्वार खोल रही है। लेकिन बकरी पालन की सफलता स्थान के हिसाब से बकरी की नस्ल का चुनाव करने पर निर्भर करती है। वैसे तो देश भर में बकरी की कई नस्लें हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जमुनापारी, बर्बरी, सिरोही, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, मालाबारी, सुरती, बीटल, उस्मानाबादी, गद्दी। लेकिन बकरी पालन अनुसंधान संस्थान 3 नस्लों पर खासा ध्यान दे रहा है और इन पर शोध कर रहा है, जो इस प्रकार है। जमुनापारी बकरी की नस्ल उत्तर प्रदेश के मथुरा, इटावा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दूध और मांस दोनों के लिए बेहतर मानी जाती है। इससे 2 से 2.5 लीटर दूध प्रतिदिन मिलता है। जमुनापारी बकरियों का गृह क्षेत्र इटावा एवं औरैया, ये उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं और इनको जमुनापारी इसलिए कहा जाता है कि जमुना के पार पाई जाती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इन बकरियों की जो ऊंचाई और लंबाई है वो भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनके कान बहुत लंबे होते हैं और फोल्डेड भी होते हैं। साथ ही साथ इनकी नाक उभरी हुई होती है और पीठ के पुट्ठों पर बड़े बड़े सफेद रंग के बाल पाए जाते हैं। इन बकरों का 1 साल में स्टॉल फीडिंग के अंतर्गत या अच्छे तरीके से खिलाई पिलाई के तहत जो वजन है वो 45 से 60 किलो तक पाया गया है और 2 वर्ष की उम्र में इनका वजन 75 से 80 किलो हो जाता है। बर्बरी, इस नस्ल की बकरी का पालन मीट के लिए किया जाता है। ये पंजाब, राजस्थान, आगरा, साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है। नर और मादा बर्बरी बकरी दोनों की ही बड़ी मोटी दाढ़ी होती है। प्रतिदिन दूध की औसतन उपलब्धता 1.5 से 2 किलो तक होती है। जखराना बकरी राजस्थान के अलवर और जखराना जिलों में पाई जाने वाली एक बड़ी नस्ल की बकरी है। ये दूध और मीट दोनों के लिए पाली जाती है। इससे हर दिन औसतन 2 से 3 किलो दूध मिलता है। इनके नस्ल सुधार और संरक्षण के लिए यहाँ अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। यह जो आप देख रहे हैं जखराना बकरी, यह बकरी हमारे देश में वैसे तो 39 ब्रीड्स हैं, वर्तमान में 39 बकरी की नस्लें हैं। इन 39 नस्लों में लगभग 6 नस्लें ऐसी हैं जो जिनको हम दुधारू बकरी की नस्लें कहते हैं। उनमें से एक जखराना भी है। इस बकरी की पहचान आप देख रहे होंगे, यह पूरी तरह से काले रंग की होती है, लेकिन इसके कानों पर और चेहरे पर सफेद रंग के स्पॉट पाए जाते हैं। यह बकरी एक दुधारू बकरी की नस्ल है। इसका दूध का उत्पादन प्रतिदिन 1.5 लीटर से ज्यादा होता है और इसका दुग्ध काल भी 5 महीने से ज्यादा रहता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में हमारा आगे का सफर जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ये है पशु कार्यकी एवं जनन विभाग। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य बकरियों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना है। ये कार्य किस तरीके से होता है, इसके पीछे क्या क्या वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होता है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। नस्ल सुधार के लिए संस्थान में कई तरह की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान मुख्य है। मौजूदा समय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए AI तकनीक प्रयोग की जा रही है, जिसमें बकरियों को गर्भित करने के लिए शुक्राणुओं को सीधे गर्भाशय में पहुंचाते हैं। साथ ही बेहतर जर्मप्लाज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस विधि से बकरियों के नस्ल सुधार को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों का बाड़े में तेजी से समायोजन हो सकता है। नस्ल संरक्षण व जैव प्रौद्योगिकी के लिए सहायक है। बकरी की उत्पादकता में सुधार की संभावनाएं हैं। कृत्रिम गर्भाधान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य बकरियों की उत्पादकता, मुख्य रूप से उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ाना है। और इस विभाग में मुख्य रूप से 2 प्रयोगशालाएं हैं। एक जो है नर जनन प्रयोगशाला है, एक मादा जनन प्रयोगशाला है। इस समय हम जो है नर जनन प्रयोगशाला में खड़े हैं। आप देख रहे हैं इस लेबोरेटरी में जो है AI और सीमेन फ्रीजिंग का कार्य मुख्य रूप से इस यहाँ पर प्रतिपादित किया जाता है। यहाँ केवल बकरी के लिए ही कार्य नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि भेड़ों के लिए भी अनुसंधान हो रहे हैं। यहाँ की एक परियोजना है जिसका नाम है मुजफ्फरनगरी भेड़ परियोजना। इसके तहत मुजफ्फरनगरी नस्ल में मांस उत्पादन के लिए सुधार किए जा रहे हैं। तो किस तरह से ये संस्थान अनुसंधान और नस्ल सुधार में लगा हुआ है, आइए जानते हैं। हमारे देश में भेड़ों की 45 नस्लें पाई जाती हैं। उन 45 नस्लों में जो सबसे बड़े आकार वाली नस्ल है उसे हम मुजफ्फरनगरी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं। इसकी पहचान यह पूरी तरह से सफ़ेद रंग की होती है। इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, तो इसकी पहचान मुख्य रूप से रंग से और पूंछ से की जाती है। इसका मूल स्थान मुजफ्फरनगर, मेरठ, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पाई जाती है। इस नस्ल के जहाँ तक हम उत्पादन की बात करें, मटन उत्पादन में सबसे नंबर 1 होती है। इस नस्ल के बच्चे जब 12 महीने के होते हैं तो लगभग 35-36 किलोग्राम भार गेन करते हैं और इनमें जनन क्षमता लगभग 20 से 25% होती है। इसका अर्थ यह है कि 20 से 25% भेड़ें जुड़वा बच्चा पैदा करती हैं। ये है संस्थान का पशु देहिकी और जनन विभाग। ये विभाग बकरियों के प्रजनन और आवास प्रबंधन से संबंधित नए अनुसंधान करने के साथ ही उनसे विकसित तकनीकियों को विभिन्न हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही ये पशुपालकों और किसानों को ये भी समझाता है कि मौसम में बदलाव के साथ पशु के रखरखाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे पशु की सेहत और उत्पादन दोनों बने रहें। इस लेबोरेटरी में जो है 6 से 7 ब्रीड के जो है सीमेन बकरों का जो है हिमीकृत वीर्य जो है यहाँ के सीमन बैंक में उपलब्ध है और समय समय पर किसानों को, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, कॉमर्शियल फार्मर्स को जो है उसको बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ से साल में कई बार जो है सीमेन की बिक्री भी की जाती है, जिसमें जो है उच्च कोटि के बकरों का जो है हिमीकृत वीर्य फील्ड में भी जा रहा है। और इससे जो है बकरी पालक, कॉमर्शियल गोट फार्मर्स जिनके पास जो है कम बकरे हैं या उच्च गुणवत्ता के बकरे नहीं हैं, वो यहाँ से हिमीकृत वीर्य को ले जा करके अपनी बकरियों को गर्भित करा के अच्छी नस्ल की संतान
या बकरी के बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये संस्थान की प्रदर्शनी इकाई है जहां प्राकृतिक खेती के जरिए हरा चारा उगाया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह से तैयार किया गया हरा चारा पशुओं की सेहत पर सकारात्मक असर डालता है। दूध की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ ही गुणवत्ता में भी सुधार होता है। हरे चारे का भंडारण कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। हमारा संस्थान जो है ये जो कृषि वानिकी है, ये केंद्रीय जो बकरी अनुसंधान केंद्र है उसका एक भाग है, एक प्रक्षेत्र है। यहाँ पर हम चारे का उत्पादन करते हैं। जैसा किसान भाई जानते हैं कि बकरियों के लिए उनको पालने में चारे के ऊपर हमारा 60 से 65% खर्चा आता है। तो यदि हम चारे का प्रबंधन अच्छी तरीके से कर लें तो इसकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। बकरियों के लिए चारे की एक्चुअली 3 तरह से इसकी पूर्ति की जा सकती है। सबसे पहले जो चारे वाली फसलें हैं उनको उगाकर, जिससे हमें चारा, हरा चारा और भूसा दोनों मिलता है, और उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि हम वर्ष भर चारा किस तरह से प्राप्त करते रहें, और इसलिए एक प्रॉपर उसका जो है फसल चक्र अपनाएं। खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन के लिए हम ऐसी फसलों का चुनाव करें जिससे कि एक के बाद दूसरी फसल जो है हमें चारे के रूप में मिलती रहे। अब चारा फसलों के बाद आता है चारा वृक्षों का। चारा वृक्षों का भी बकरियों के पालन में बहुत ही इसका महत्व है। और जो बकरियां हैं ये बहुत से ऐसे चारे वाले वृक्ष हैं, जैसे फाइकस ग्रुप वाले जो आते हैं, जिसमें आपका बरगद, पाकर, पीपल, ये सब आते हैं। इनकी पत्तियां जो है बकरियां बहुत पसंद करती हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ पर नीम बेस्ड जो है वो भी एग्रो फॉरेस्ट्री लगाया गया है, आर्डू बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री है, बेर बेस्ड। इनकी पत्तियां जो है बकरियों को ऐसे समय में उपयोग की जा सकती है चारे के रूप में जब बहुत ज्यादा ठंडक हो और चारे की हमारी फसलों की कमी हो। अब हम आ गए हैं पशु पोषण प्रबंधन एवं उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग में। यहाँ पर बकरियों के लिए विभिन्न प्रकार के फीड्स का विकास किया जाता है। साथ ही साथ बकरियों से मीथेन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी कार्य किया जाता है। और इस विभाग में क्या कार्य किया जाता है, आइए जानते हैं। ये विभाग बकरी पालन के लिए पोषण और चारे के अनुसंधान करता है कि कैसे तकनीकी का इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया जा सके। साथ ही बकरियों से मूल्यवर्धित मांस और दूध उत्पादों के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इस विभाग में 4 प्रयोगशालाएं, एक प्रायोगिक पशु फार्म है जो संस्थान की शोध आवश्यकताओं को पूरा करता है। विभाग के पास आहार संबंधी 3 पेटेंट है। संस्थान इस प्रयास में है कि बकरियों से कम मीथेन का उत्सर्जन हो। इसके लिए उत्सर्जन माप की सल्फर हेक्साफ्लोराइड तकनीक को मानकीकृत किया है और चरने वाली बकरियों से मीथेन उत्सर्जन का मूल्यांकन भी किया है। वर्तमान में ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स परियोजना के तहत बकरियों के आहार में बाजरा और ज्वार के स्वर्थ के सर्वोत्तम उपयोग पर काम किया जा रहा है। ये संस्थान का पशु पोषण प्रबंधन और उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग है। इस विभाग में हम पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार के पशु आहार डेवलप करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे मीथेन उत्सर्जन, बकरियों से कैसे हम मीथेन उत्सर्जन जो एक ग्रीन हाउस गैस है उसको कम किया जा सके, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस विभाग में 4 लेबोरेटरी है। एक है आपकी रूमेन बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, दूसरी है फीड एनालिसिस लेबोरेटरी, फीड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी और गोट प्रोडक्ट लेबोरेटरी। तो यहाँ पे इस विभाग में हम विभिन्न प्रकार के आहार का विश्लेषण भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बकरियों के लिए विभिन्न प्रकार के आहार जैसे मोरिंगा बेस्ड कंप्लीट पेलेट फीड और कुछ ऐसे पेलेट फीड जिससे मीथेन उत्सर्जन कम किया जा सके, साथ ही साथ कॉक्सीडिया को रोका जा सके, साथ ही साथ दूध उत्पादकता बढ़ाई जा सके, इस टाइप के विभिन्न प्रकार के संपूर्ण आहार हमने बकरियों के लिए यहाँ पे डेवलप किए हैं। दोस्तों, इस समय हम हैं बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। अपने आगे का सफर हम जारी रखेंगे यहीं इसी संस्थान में। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ,
सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा का हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ये है पशु स्वास्थ्य विभाग। यहाँ बकरियों के रोगों के निदान, बेहतर प्रबंधन, रोगों के रोकथाम के लिए अनुसंधान किया जाता है ताकि किसान सही समय पर बकरियों को रोग से बचा सके। मौसम में बदलाव हो या आहार में, ये दोनों फैक्टर पशु की सेहत पर सीधा असर डालते हैं। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वो स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो रोगों की पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। इसके लिए पशुओं पर सतत निगरानी रखें और असामान्य लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ये माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला। यहाँ पे देश भर से जो भी सैंपल्स आते हैं, हमने उसमें डिसीज डायग्नोसिस के लिए हम लोग करते हैं। पूरे देश में बकरियों में जो रोगों मुख्य रोग जो होती है, उन सारे रोगों के लिए यहाँ पे डायग्नोसिस का उपलब्ध है। हम लोग इसलिए सारे देश से, पूरे देश से हम लोग सैंपल्स लेते हैं और उसका करते हैं। यहाँ पे लेबोरेटरी डायग्नोसिस यानी जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए सारे टेस्ट लगाते हैं। अलग अलग टेस्ट है, जैसे हमारे पास एलेजा है, पीसीआर है और रियल टाइम पीसीआर है और कल्चर वगैरह है, सेंसिटिविटी टेस्ट है। सारे काम यहाँ पे होती है और हम लोग फार्मर्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क जो सेवाएं देते हैं, क्योंकि वो सैंपल्स हम लोग यहाँ पे करके उनको रिसर्च तक पहुँचा देते हैं। बकरियों में खासकर इन रोगों के होने की आशंका बनी रहती है, जैसे पीपीआर, बकरी चेचक, खुरपका मुंहपका, गलघोटू, एंट्रोटॉक्सीमिया, अंतः परजीवी रोग, बाह्य परजीवी रोग। बकरियों के सही इलाज के लिए संस्थान में क्या सुविधाएं हैं और विशेषज्ञ कैसे रोग को डायग्नोस करते हैं, आइए समझते हैं। बकरियों में रोगों की रोकथाम विशेषकर 3 प्रकार से की जा सकती है: टीकाकरण से, कृमिनाशन से और सर्वांग स्नान से। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। टीकाकरण संक्रामक रोगों से बचाव का पहला और सबसे अच्छा उपाय है और इसको आप कैसे कर सकते हैं? ये बकरियों में निवारक स्वास्थ्य कैलेंडर हमारे यहाँ विकसित किया गया है और इसकी सहायता से किसान, यहाँ तक कि जो कम पढ़े लिखे किसान हैं, वे भी टीकाकरण कब और कैसे करना है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने पशु के जन्म की तिथि डालनी है कैलेंडर के अनुसार। अगर उसकी जन्म की स्थिति, बच्चे की जन्म की स्थिति 1 फरवरी है, तो आपने 3 महीने बाद पीपीआर का वैक्सीन लगवाना है। पीपीआर यानी बकरी पेग का वैक्सीन, इसका कोई बूस्टर नहीं दिया जाता और आपने 3 महीने की आयु पर पहली बार ये टीका देना है। उसके 15 दिन बाद आप ईटी का वैक्सीन लगाएंगे और फिर उसके 15 दिन बाद आप ईटी का बूस्टर देंगे। तत्पश्चात आप खुरपक्का मुंहपक्का रोग और निमोनिया से बचाव के लिए टीका लगवाएंगे और 15 दिन बाद आपने बकरी प्लेग, बकरी पॉक्स यानी गोट पॉक्स या बकरी चेचक का टीका लगवाना है। इसके अतिरिक्त हमें बरसात शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के समय एक बार कृमिनाशक दवा बकरियों को जरूर पिलानी चाहिए ताकि उनके जो पेट के अंदर के कीड़े हैं वो मर जाएं। जुएं, किलनियां और बाह्य परजीवी भी बकरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए आप दो समय सर्वांग स्नान कर सकते हैं। जो परजीवी नाशक दवा है उनसे हमें बकरियों को नहलाना है। इसके लिए इसके समुचित लाभ के लिए आप एक बार सर्दियों से पहले यानी कि आप अक्टूबर की शुरुआत में या अक्टूबर की मिड में आप एक बार बकरियों को नहलाएंगे परजीवी नाशक दवाओं से। पशु में रोगों की आशंका को कम करने का
सबसे अच्छा तरीका होता है टीकाकरण। किस रोग से बचाव के लिए किस उम्र में टीका लगवाएं? आइए जानते हैं। PPR 3 माह से अधिक उम्र होने पर, बकरी चेचक 3 माह से अधिक उम्र होने पर, एंट्रोटॉक्सीमिया 3 माह से अधिक उम्र होने पर, FMT 3 माह से अधिक उम्र होने पर, कृमिनाशक सभी आयु वर्ग के पशु को, डिपिंग सभी आयु वर्ग के पशु को, नवजात को छोड़कर। वर्तमान में संस्थान पशु को होने वाली छोटी बीमारियों जैसे घाव, दस्त, कृमि और सूक्ष्म जीव संक्रमण से बचाव के लिए हर्बल उत्पाद तैयार कर रहा है। साथ ही प्रसव, दूध उत्पादन के लिए EJ किडर व संजीवनी तैयार की है। वहीं बकरियों में होने वाली संक्रामक बीमारी ब्रुसेलोसिस के निदान के लिए एक हर्बल दवा तैयार की है। आइए जानते हैं इनके बारे में। बकरी एक फूड एनिमल है, जिसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसे किसी भी रेसिड्यू रहित प्रोड्यूस करें। तो उस श्रृंखला में हमने पूरे उसके घाव से लेके उसकी ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी तक के लिए हमने अलग अलग एक उत्पाद विकसित किए हैं और वो कमर्शलाइजेशन के लिए भी अवेलेबल हैं। बेहतरीन जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के अपनी सफर को हम देते हैं यहाँ थोड़ा सा एक ठहराव। अपने सफर में हमने ये जाना कि कैसे ये संस्थान बकरी पालन के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे और भी कई बातें। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक आप देखते रहिए DD के साथ।